नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल राज़िक और आप देख रहे हैं गांव गांव तक। अभी हम बिहार के मधुबनी ज़िला के मधवापुर प्रखंड में हैं और जिस जगह पे हमें वो नो मैंस लैंड एरिया है। इस तरफ भारत का सीमा पड़ता है और इस तरफ नेपाल, और बीच में जो रेखा है यह सीमा है, इंटरनेशनल बॉर्डर पड़ता है। और नेपाल जो खुला हुआ है और भारत का जो हिस्सा है मधवापुर, यह पूर्ण रूप से बंद है। कहीं ना कहीं जिस तरह से बंद है और जिस तरह से लगातार 4 दिनों से जिस तरह से खबर आ रही है कि लगातार 4 दिनों से पूरा मधवापुर बंद है, तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो रोजगार का केंद्र था यहाँ पर और अर्थव्यवस्था का जो एक केंद्र था, आर्थिक केंद्र मधवापुर माना जाता है पूरे हरलाखी विधानसभा का, कहीं ना कहीं लगातार 4 दिन से जो बंद है तो ये पूरा का पूरा ठप हो चुका है। और आप आसानी से देख सकते हैं बगल में ही नेपाल है, यहाँ पर सभी दुकानदार अपने दुकान खोले हुए हैं, लेकिन भारत बंद है, इसका प्रभाव नेपाल के व्यवसायियों पर भी पड़ता है। और पूरा का पूरा मधवापुर के जो व्यवसाय हैं वो तो लगातार 4 दिनों से धरना प्रदर्शन कर ही रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य कि अभी तक कोई जिला अधिकारी आकर उनके बातों को संज्ञान में नहीं लिया है और उनकी मांगों को समझने की कोशिश नहीं की है। और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये भारत का हिस्सा है, यहाँ पर लगातार भीड़ देखने को मिलती थी, लेकिन अभी जो बंद है तो ये पूरा दूर दूर तक आदमी नजर नहीं आ रहे हैं। एक दो जो है ये लोग भी अपना दुकान बंद करके यहाँ पर एक भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। और जिस तरह से लगातार इन लोगों की मांग है और इन लोगों की मांग को पूरी नहीं की जा रही है, कहीं ना कहीं लगातार प्रशासन के खिलाफ, खासकर एसएसपी के खिलाफ इन लोगों ने आवाज़ अपनी बुलंद की है। इसकी भी जांच होनी चाहिए और इन लोगों का जो मांग है, इन मांग को, अगर मांग जायज़ है, मांग नेक है, मांग संवैधानिक तरीके से है, मांग अगर कानूनी पूर्वक है, तो इनकी मांग पूरी होनी चाहिए। और जिस तरह से लोग आए दिन भारत से नेपाल में अपने ज़रूरत के सामान 2 से 4 किलो ले जाते हैं, नेपाल से अपनी ज़रूरत के सामान 2 से 4 किलो लाते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और इस बात को बेखौफ कह सकते हैं कि लोग ज़रूरत के हिसाब से इधर से उधर, उधर से इधर कर ही लेते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो खासकर मधवापुर के हैं और अपना दुकान, अपना बिजनेस व्यापार बंद करके यहाँ पे एक भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं। क्योंकि इनके साथ अत्याचार हो रहा है, और जो अत्याचार हो रहा है कहीं ना कहीं ये लोग ही बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं कि इन लोग के साथ क्या अत्याचार हो रहा है। तो यहाँ पे एक भाई साहब है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप लोग लगातार 4 दिनों से मधवापुर को क्यों बंद किए हुए हैं। मधवापुर बंद होने का एक कारण है एसएसबी का इंस्पेक्टर लोकेंद्र सिंह, उसका मानवीय व्यवहार कभी नहीं रहा। इससे पूर्व में भी वो आ चुके हैं, वो अमानवीय व्यवहार है, वो साइको है, क्या है समझ से परे है। व्यापारियों का वो बहुत बड़ा दुश्मन है। सबसे बड़ी बात यह है, सिर्फ एसएसबी का सिर्फ लोकेंद्र सिंह और कोई नहीं। इस तरह से आप लोग पूरे मधवापुर को बंद करके अपनी मांग के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसमें आपका ही नुकसान है? धरना प्रदर्शन करते लेकिन पूरे मधवापुर को बंद करना कहाँ तक ठीक है? लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। देखिए, मधवापुर को बंद करना ठीक या ना ठीक वो व्यापारियों का पहल है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की है। और जहाँ तक बंद है, हम खुल के दुकान खोल के भी खुश नहीं हैं, क्योंकि इनका व्यवहार ही मानवीय नहीं है। ये कभी आएंगे, कभी कुछ बोल देंगे, कभी कुछ बोल देंगे। तो बंद है या खुली हुई है, नाना प्रकार की परेशानी है। और ये इनसे क्या कहा जाए, कुछ समझ में शब्द नहीं है। तो इनका सीधा सीधा आरोप है एसएसबी के जो उच्च स्तरीय अधिकारी है उनके ऊपर कि आए दिन वो अमानवीय तरीके से हमारे साथ बिहेवियर करते हैं। और जिस तरह से पूरे मधवापुर के व्यवसायियों के द्वारा एकजुट संगठित होकर ये जो बहुत बड़ा एक संगठन है मधवापुर में व्यवसायियों का, और व्यवसायियों के द्वारा जो मधवापुर को बंद करने की जो घोषणा की, और लगातार 4 दिनों से वास्तव में मधवापुर बंद है। और ये बात कोई नहीं जानता कि मधवापुर अगले कितने दिनों तक बंद हो सकता है, और लोगों को दिक्कत काफ़ी ज़्यादा हो रही है। खासकर मधवापुर बंद है तो मधवापुर के लोगों को तो दिक्कत हो ही रही है, लेकिन बगल में जो मुल्क, पड़ोसी मुल्क पड़ता है वो नेपाल के लोगों को भी दिक्कत हो रही है। और मधवापुर के अगल बगल में जितने भी गांव हैं उन गांव के सभी लोगों को दिक्कत हो रहा है। क्योंकि मधवापुर ही एक ऐसा जगह है जहां पर लोगों को सोना चांदी, खासकर पूरे मधुबनी जिला में सस्ता और बेहतरीन तरीके से खरीद पाते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग और हैं जो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। बाबा, सबसे पहले आप ये बताएं, जो आप लोग का प्रदर्शन हो रहा है, क्या जरूरत था कि पूरा मधवापुर को ही बंद कर दिया जाए? क्या हम नहीं बोलेंगे सर, हम दुकानदारी नहीं करते हम सर। आप बेरोजगार हैं? हाँ। तो यहाँ पे देखिए ये बाबा जी हर एक बात में कर रहे हैं, लेकिन बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब एक भाई साहब है जिन्होंने खुलकर प्रशासन का, खासकर एसएसपी के जो उच्च स्तरीय अधिकारी है उनका विरोध किया है, और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये पूरा मधवापुर मधुबनी जिला का हरलाखी विधानसभा का एक आर्थिक का केंद्र है, और आर्थिक स्रोत यहीं से होता है पूरे हरलाखी विधानसभा में। और जिस तरह से पूरा मधवापुर बंद है, कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और अगर लगातार से 4 से 5 दिन ये मधवापुर बंद रही तो कहीं
कहीं ना कहीं मधुआपुर के साथ साथ नेपाल के लोगों को भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और इस समस्या का समाधान मात्र एक है कि मधुआपुर को पूर्ण तरीके से पहले के जैसा खोला जाए। आप ये बताएं क्या दिक्कत है आप लोगों को, आप लोग की क्या मांग है प्रशासन से, और एसएसपी के जवान के द्वारा आपके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है जो आप लोग उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और पूरे मधुआपुर को बंद किए हुए हैं? 7 सूत्रीय मांग है। क्या क्या है 7 सूत्रीय मांग, पूरा बताएं। वो हमको अभी प्रश्न नहीं मालूम है, लेकिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जो है सो कि वहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं, हम लोग अभी आए हैं और 7 सूत्रीय मांग है। और एसएसपी के जवान जो है सो कि बहुत यहाँ पर जो है सो कि नाटक कर रहा है, बहुत खचरीती कर रहा है। यहाँ भारत नेपाल बेटी रोटी का संबंध है और यहाँ पर आकर जो है सो कि बहुत जो है सो कि 5 किलो चीनी नहीं जाने देता है। वहाँ से बाहर से सामान जो है सो आलू प्याज आता है, आलू प्याज जो है सो कि टैक्स फ्री है, तब पर भी उसमें जो है सो कि कहता है कि जीएसटी लाओ, ये लाओ, बिल टैक्स फ्री है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से एसएसपी के उच्च स्तरीय अधिकारी के द्वारा आप लोग के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, आपको नहीं लगता कि उनको टैक्स देने की ज़रूरत है? हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं और जो है सो टैक्स जो है सो कि वो मांगने वाले कौन होते हैं, उनका जो है सो कि जो सीमा सुरक्षा है वो अपना करे, उनको उनमें हम लोग हस्तक्षेप नहीं करना चाह रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जिस तरह से सीमा सुरक्षा बल के जवान जो है उनके द्वारा जिस तरह से आप लोगों के बिजनेस व्यापार में दखलंदाजी किया जा रहा है, इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला आप लोगों की रोजी रोटी पर? उन लोग को चेक करने का अधिकार है, सीमा सुरक्षा है, सीमा पर अपना चेक कर सकते हैं, लेकिन मान के चलिए बेटी रोटी का संबंध है, यहाँ तीनों कात से नेपाल घिरा हुआ है। वो अपने अधिकार का स्वतंत्रता पूर्वक इस्तेमाल कर रहा है? नहीं, दुरुपयोग कर रहा है। कुछ व्यवसायी है उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप लोग की मांग क्या है, मधुआपुर को क्यों बंद किए हुए हैं आप लोग? व्यापारी के चलते बंद है, एसएसबी के चलते बंद है। व्यापारियों का क्या मांग है एसएसबी के द्वारा? द्वारा क्या मांग है आप लोग का? कि माल आने दे, माल डिस्टर्ब करता है। क्या मांग है क्या आपका? हर चीज़ का जीएसटी खोजा जाता है, बिल नहीं, बिल अगर है भी तो आगे का जीएसटी नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, मैंने चंद तरह से परेशान किया जा रहा है। आपके कहने का मतलब कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आप लोगों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है? हाँ, बढ़िया वर्ग को परेशान किया जा रहा है। यहाँ प्रत्येक बिजनेसमैन परेशान है यहाँ। तो इसका शिकायत आप जिला में नहीं किए, जिला प्रशासन से, कि हम लोग जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उस क्षेत्र के एसएसपी के द्वारा हम लोग को परेशान किया जा रहा है? हम लोगों को यहाँ व्यापार प्रबंधक एक कमेटी है जिसके तहत हम लोग शिकायत किए और वो लोग स्टेप उठाए हैं। सबसे पहले आप ये बताएं क्या मांग है आप लोगों की और यह मांग कब तक पूरी कर ली जाएगी, और आप लोग की जो मांग है वो संवैधानिक तरीके से कानून के दायरे में है या नहीं? कानून के दायरे में है जी, इसलिए कि एसएसबी द्वारा बराबर प्रयत्न दिया जाता है। यहाँ किस तरह का प्रताड़ित किया जाता है आप लोग? तरह वही है कि वहाँ बिल लेना, माल देखना, अनिर्गल माल है उसको नहीं आने दे। आप लोग जो माल मंगाते होंगे बाहर से तो वो लीगल तरीके से ना, कानूनी पूर्वक मंगाते होंगे या फिर इलीगल तरीके से मंगाते हैं? जीएसटी बिल आता है, सब कुछ आता है उसमें। तो फिर इस तरह से आप लोग को परेशान क्यों किया जा रहा है? सो बात अब उसका क्या कहते हैं इंस्पेक्टर जाने। आप ये बताएं अभी मधुपुर का माहौल कैसा है? माधव का माल पूरा बंद है, पूरा 4 दिन से पूरा सन्नाटा है। और क्या चाहिए? जिला प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है और खासकर मधुआपुर जो लगभग मधुबनी जिला के सबसे लास्ट क्षेत्र पड़ता है और यहाँ से लगभग नेपाल शुरू हो जाता है, और आप लोग को जो नज़रअंदाज किया जा रहा है जिला मुख्यालय से, इसको किस नज़र से देखते हैं? वो तो अब जाने प्रशासन किस नज़र से देखते हैं, कारण ये तो 3 बगल से नेपाल से घिरा हुआ है। ब्लॉक कार्यालय पे लगातार 4 दिनों से धरना प्रदर्शन दी जा रही है, वहाँ पे गए थे आप 10 मिनट के लिए भी? गए थे। किस तरह से समर्थन मिल रहा है आपको? हमको पूरा गांव का समर्थन है। पूरे गांव का समर्थन है? आप लोग संगठित है? पूरा संगठित है, पूरा व्यापारी। तो यहाँ सबसे पहले आप ये बताएं, मधुआपुर पूरा ठप है, मधुआपुर बंद है, सिर्फ मधुआपुर के लोगों को दिक्कत नहीं हो रहा है, मधुआपुर के साथ साथ नेपाल के लोगों को दिक्कत हो रही है, मधुआपुर के अगल बगल के जितने भी गाँव वहाँ के लोगों को दिक्कत हो रही है। इस दिक्कत को, इस समस्या को किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, इसको ज़रा थोड़ा इजीली बनाया जाए। हम लोग का संबंध नेपाल से शुरू से ही बेहतर रहा है। आप लोग का संबंध नेपाल से रोटी बेटी की तरह जो एक रिश्ता होता है उस तरह का रिश्ता रहा है, लेकिन इसको मजबूती के साथ कौन डालेगा? आप लोग संगठित है, इसमें कोई दोहराई नहीं। धरना प्रदर्शन में आप गए थे? हाँ, गए थे हम। कब गए थे? अभी कुछ देर पहले ही। कुछ देर पहले? जी जी। क्या लगता है आपको वहाँ पे जो आपके क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, पंचायत के हो या फिर जिला पार्षद क्षेत्र संख्या के हो या फिर गांव के जो बड़े बड़े बिजनेस व्यापार है, वो लोग लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, आपकी मांग पूरी की जाएगी?
देखिए पूरी तो होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग नेपाल से शुरू से ही बेहतर संबंध रखे हुए हैं और कभी अंतर नहीं रहा, ना व्यापार में, ना ही शादी ब्याह में, ना ही रिश्तेदारी में। क्या मांग है आपका? देखिए सर, सबसे पहले मैं चंदन कुमार गुप्ता आप लोगों को गांव-गांव तक के माध्यम से ये आवाज़ लगा रहा हूँ कि गांव मेरा राज तुम्हारा नहीं होगा। हम लोग यहाँ का ग्रामीण है, हम लोगों के एक छोटा पान का दुकान का व्यापारी हूँ, मैं भी व्यापार संघ का सदस्य हूँ। 1 डिब्बा रजनीगंधा के लिए मैं GST का बिल कहाँ से ला के दूँगा? हमको ये बतलाइए कि SSB बार जो है यहाँ बॉर्डर पर टॉर्चर करते हैं कि ये सामान नहीं जाएगा, वो सामान, सबका अधिकारी वही लिए हुए हैं। इंटरनेशनल एरिया पड़ता है, आप लोग अपने आप में कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? हमको तो वैसा कुछ नहीं लगता है, सिर्फ बॉर्डर पर जाते हैं तो आप चेक करिएगा, सामान देखेगा, जाने देगा, आने वाला का चेक नहीं होगा। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन जिस तरह से इन लोगों का बिजनेस व्यापार है, बिजनेस व्यापार में आप लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाते हैं या नहीं? बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में, बिजनेस व्यापार में क्या है, SSB टॉर्चर करता था, कस्टमर नहीं आता, नहीं होता तो आता है, यही सब मार्केट का दशा हो गया। देखते हैं कितना कस्टमर आता है, वापस अभी जा रहा है। ये धरना प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। मधुबनी जिला के MP MLC हरलाखी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 31 के MLA के द्वारा कितना समर्थन दिया जा रहा है चेंबर ऑफ कॉमर्स के सभी व्यवसायियों को? पूरे 100 के 100%। धरना प्रदर्शन में कौन कौन नेता हैं अभी तक? अभी तक में जिला परिषद के जो लक्ष्मी कुमारी देवी, पति बादल गुप्ता जी, इसके बाद में जो है ना हमारे व्यापार संघ के जो है अध्यक्ष साहब, कोषाध्यक्ष साहब और जो पूरे गांव के जो है सभी। तो यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं पूरा मधवापुर परेशान है और इन लोग की जो मांग है वो संवैधानिक तरीके से कानूनी पूर्वक है, और इन लोग की मांग अगर इलीगल होती तो प्रशासन पहले जांच कर लेती कि यह लोग असंवैधानिक तरीके से मांग कर रहा है, लेकिन इन लोग का जो मांग है पूरे संवैधानिक तरीके से है और फिर भी इन लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है मधवापुर के लिए। यहाँ पे एक सर हैं, ये भी बिजनेस व्यापार से जुड़े हुए हैं। तो सर सबसे पहले आप ये बताएं पूरे मधवापुर को बंद करने की क्या नौबत आई? चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्यकारी अध्यक्ष है, अभी चुनाव का दरमियान चल रहा है, चुनाव प्रभार में है हम। किस चीज़ का चुनाव होने वाला है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष का, व्यवसायी संघ का। अच्छा, तो हम लोगों का समझौता हुआ था ये लोग केंद्र से कि 15 तारीख तक नहीं करना है, वो जो मांग किए वो हमने दिया। GST फन्ना चिन्ना हमने 95-80% आदमी को GST का सबको व्यवस्था कर दिए है, लेकिन ये रंगदारी जमाते हैं, दोष जमाते हैं। ये जब तक रहेंगे, जब 2-3 बार आ चुके, ये कोई सामान बॉर्डर पर अगर 5 किलो पकड़ लेता है तो उसको छीट के उस पर जिप्सी चलाता है। हाँ, ये रंगदारी करता है। बॉर्डर पर है कोई मोटरसाइकिल लगा दिया, नेपाली चाहे इंडियन, तो कहता है बॉर्डर मेरा बाप का है। हाँ, मैं इस बॉर्डर पर उसमें चाकू मार देता है। अगर प्रशासन को लगता है कि कोई लोग इलीगल तरीके से भारत से निर्यात आयात नेपाल करता हो, नेपाल से भारत करता हो, तो आप कार्रवाई करें, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई वैसे जगहों पर करें जहां पर 1 करोड़ की डकैती हो जाती है। कार्रवाई उसी जगह पे जाकर करिए जहां पे गणेश पूजा में 1 बैग चोरी हो जाती है, लेकिन आप वैसे जगहों पे जाकर कार्रवाई नहीं करते हैं और यहाँ पे 5 से 4 किलो अनाज लेकर जाते हैं लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए जो राशन लेकर जाते हैं उन पर आप कार्रवाई करते हैं और धौंस जमाते हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, यहाँ के लोगों का कहना है और यहाँ के ग्रामीणों का कहना है। जिस तरह से खासकर SSB के उच्च स्तरीय अधिकारी का व्यवहार है, कहीं ना कहीं ये लोग अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, बर्दाश्त के लायके नहीं है। 3 बार आ चुके, नाको दम कर देते हैं। जो यहाँ शाम में मिलता है बॉर्डर पर, कैसे आ गया तुम, डंडा चार्ज कर देता है, किसी का साइकिल पर लात मार के गिरा देता है। तो क्या करें हम, सो कहिए। और रोजी रोटी के लिए तो हमको जिंदा आपको अपने आप में विश्वास है कि आपकी जो मांग है वो पूरी की जा सकती है? हाँ, पूरी तो करना होगा सरकार को, हम लोग सरकार तक हिला देंगे। किस पे उम्मीद है? मधुबनी जिला में कोई नेता या अधिकारी किस पे उम्मीद है आपको? कलेक्टर साहब पर उम्मीद है, कलेक्टर साहब एक्शन लेंगे। थोड़ा सा बिजी है और नगर का चुनाव है इसलिए चल रहा है। तो कलेक्टर साहब को ये बात संज्ञान में फर्स्ट दिन ही चली गई थी जिस रोज आप लोग धरना प्रदर्शन पे थे, लेकिन आज लगातार 4 दिन बीत जाने के बावजूद भी कलेक्टर साहब से ना तो कोई अधिकारी आए और न खुद कलेक्टर साहब आए। इसको किस नज़र से देखते हैं? SDO साहब को हमने उसी दिन खबर कर दिया था और कलेक्टर साहब को कल हुआ है। हाँ, और कलेक्टर साहब आश्वासन दिए हैं कि हम यहाँ छुट्टी हो रहा है, मीटिंग चल रहा है, तो हम पूरा एक्शन लेके काम कर देंगे।